हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ पर्सनालिटी। तो ये एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। और डिफेंस मैकेनिज्म्स का क्या मतलब होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस, या फिर आप बोल सकते हो मेंटल मैकेनिज्म्स। डिफेंस मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज मेंटल प्रोसेसेस और मेंटल मैकेनिज्म्स। ओके, सो डिफेंस मैकेनिज्म हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों को नेल बाइटिंग करते हो या थंब सकिंग करते हो, उससे क्या होता है, उनकी एंग्जाइटी रिलीव हो जाती है, उनका स्ट्रेस रिड्यूस होता है ऐसा करने से। तो वो भी एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है। और कॉमनली यूज्ड डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेशनलाइजेशन, सब्लिमेशन एंड कंपनसेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेशनलाइजेशन का ये मतलब होता है हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमें जॉय फील हो, हमें हैप्पीनेस फील हो। हम लॉजिकल रीजंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रेस है, वो चाहिए हमें, तो बोलेंगे कि अभी ये ड्रेस सेल पर है, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। हम एक डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं और वो अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। उससे बोलेंगे रेशनलाइजेशन। कंपेंसेशन में क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि कुछ ऐसी चीज़ों पर अपना फोकस करना और अपना माइंड डाइवर्ट कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं, थंब सकिंग करते हैं, अपना एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। वो आता है कंपेंसेशन में। ओके, तो सब्लिमेशन भी एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। अ डिफेंस मैकेनिज्म इज एन अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। जैसे मैंने बताया, अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, हम कोई भी लॉजिक लगा देते हैं, तो वो अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है दैट रिड्यूसेस एंजाइटी। डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके हम अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर लेते हैं, अराइजिंग फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और पोटेंशियली हार्मफुल स्टिमुलाई। कुछ ऐसी कंडीशंस जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसी कंडीशंस जिनसे हम बचना चाहते हैं, उन कंडीशंस में हम डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं। और ये अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। So the excessive use of these mental mechanisms can be described as inappropriate. हम इन mental mechanisms का जो use कर रहे हैं as a defense mechanism, तो वो inappropriate माना जाएगा। ऐसी कौन सी conditions हैं जिनमें inappropriate होगा defense mechanism का use करना? If it interferes with everyday functioning, अगर everyday functioning में, डेली रूटीन में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बार बार डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। नेक्स्ट है इफ इट प्रिवेंट्स ट्रीटिंग ऑफ मेंटल इलनेसेस। आपने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं और वो ऐसे बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। वो घर पर तो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, जब अपनी वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में होंगे जहाँ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, वहाँ पर वो एक ऐसी 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 चीज़ें करेंगे जो कि ये शो करे कि वो मेंटली रिटार्डेड है। बट जब हम उन्हें हेल्थ केयर यूनिट में ले जाते हैं, तो वो वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कॉन्शियस फील करते हैं। उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफ एन इंडिविजुअल रिपीटेडली यूजेस द स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स दैट मे इंटरफेयर विद मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ इमेज। तो ये भी वही है, अगर रिपीटेडली कोई इंडिविजुअल मेंटल मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा है, जो कि उसकी सेल्फ इमेज में इंटरफेयर कर रहा है, तो वो भी इनएप्रोप्रिएट माना जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म एंड देयर ओरिजिन। तो 0 to 2 years, 1 to 3 years, 3 to 6 years, 6 to 12 years, जिन डिफेंस मैकेनिज्म का ओरिजिन होता है अकॉर्डिंग टू एज, वो हम देख रहे हैं। 0 to 2 years में ओरिजिन इन ऑरल पीरियड। 0 to 2 years में जिन भी डिफेंस मैकेनिज्म्स का ओरिजिन होता है, उन्हें हम ऑरल पीरियड बोलते हैं। ऑरल पीरियड में ओरिजिन हो रहा है। तो ऐसे कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं? कंपेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिनाइल, फिक्सेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हें हम फर्दर डिटेल में ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन इन द हैबिट ट्रेनिंग। तो 1 to 3 years में से कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जिनका ओरिजिन होता है?
कॉन्वर्सेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, ट्रांसफरेंस एंड सब्लिमेशन। नेक्स्ट है ओरिजिन इन लेटर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। तो 3 to 6 ईयर्स में से कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, मेंटल प्रोसेसेस हैं, मेंटल मैकेनिज्म्स हैं जिनका ओरिजिन हो रहा है रिप्रेशन, सप्रेशन, रिग्रेशन एंड रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है लेटेंसी पीरियड 6 to 12 ईयर्स में प्रोजेक्शन, आइसोलेशन, फैंटेसी। ऐसे ही अदर कॉमनली यूज्ड डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो है इनकॉर्पोरेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, सिंबलाइजेशन एंड अनडूइंग। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो अब हम ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ओरिजिन इन ऑरल पीरियड। 0 to 2 ईयर्स के जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो है फर्स्ट है कंपनसेशन। सो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म ओरिजिनेटिंग इन ऑरल फेज जो थे 0 to 2 ईयर्स में। तो 0 to 2 ईयर्स में जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है जो डेवलप होता है वो है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का क्या मीनिंग होता है देखते हैं। इट इज अ पैटर्न ऑफ एडजस्टिव बिहेवियर। एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है एडजस्टिव बिहेवियर का कि जो भी होगा इस कंडीशन में वो एडजस्ट करेगा, कंपेंसेट करेगा, बाय विच टेंशन और एंजाइटी इज रिलीज्ड। और जब वो एडजस्टिव बिहेवियर शो करेगा उससे क्या होगा, उसकी एंजाइटी एंड जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो रिलीव हो जाएगा। एज अ इंडिविजुअल मेक्स अप फॉर अ पर्सनल लैक। जो भी इंडिविजुअल है जो अपनी टेंशन और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म का और कंपनसेशन डिवाइस का यूज कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो सफिशिएंट क्वांटिटी में उसके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई इन्फेंट है और वो अपना थंब सकिंग कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है इन्फेंट, थंब सकिंग कर रहा है। ऐसा करने से उसको क्या फील हो रहा है, प्लेजरेबल सेंसेशंस आ रही हैं, प्लेजरेबल सेंसेशंस ऑफ सकिंग, दैट्स व्हाई वो थंब सकिंग कर रहा है। तो वो कंप्लीट टाइम तक फीडिंग नहीं कर रहा है बट उसको वो सेंसेशन चाहिए, उसको वो सकिंग की सेंसेशन चाहिए, दैट्स व्हाई वो थंब सकिंग कर रहा है उस प्लेजरेबल सेंसेशंस के लिए। उसे ही हम बोलेंगे कंपेंसेशन। कंपेंसेशन इज अ पैटर्न ऑफ एडजस्टिव बिहेवियर। मीन्स अगर वो पूरा दिन फीड नहीं भी कर रहा है तब भी वो उस कंडीशन में एडजस्ट कर रहा है। एडजस्ट कैसे कर रहा है, थंब सकिंग करके, उसको प्लेजरेबल सेंसेशंस आ रही है सकिंग की, तो उसे ही हम बोलेंगे कंपेंसेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइस है, जो नेक्स्ट मेंटल मैकेनिज्म है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी इसे यूज़ करते हो एवरीडे लाइफ में। अपना एंगर, मतलब किसी और की वजह से गुस्सा आ रहा है बट उस पर ना निकाल के किसी और पर निकाल देना, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, अपने एंगर को डिस्प्लेस कर देना। तो इन दिस an emotional feeling is transferred to a person or objects who are less dangerous to those who initially arouse the emotion। तो आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशनल फीलिंग्स, वो ट्रांसफर हो जाती है किसी और पर्सन पे या फिर किसी और ऑब्जेक्ट पे जो कि लेस डेंजरस फील होता है। किससे, जिसने आपको वो इमोशन प्रोवाइड किया है। मान लो किसी ने आपको कुछ कह दिया तो उसने क्या किया, आपको एक इमोशन प्रोवाइड किया, आपको एंगर आया, बट आप वो एंगर उस पर नहीं निकाल सकते हो, तो आप किसी और ऑब्जेक्ट पे, मीन्स कई लोग होते हैं गुस्से में कोई भी चीज़ उठाकर फेंक देते हैं, तो अपना एंगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर किसी पर्सन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के टीचर ने कॉल कर दिया, ठीक है, आपको डांट दिया स्कूल में, बट टीचर के ऊपर हम अपना एंगर शो नहीं कर सकते। वो जो एंगर है वो अपने ब्रदर पे निकाल दिया, अपने सिस्टर के ऊपर निकाल दिया, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। Displacement is an emotional feeling which is transferred to a person or object who are less dangerous to those who initially arouse the emotion. I hope आपको clear हो गया होगा। अब next देखते हैं। So next device है denial. Denial का क्या मतलब होता है? In denial, an individual doesn't accept the existence of something which is disturbing. तो कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिसमें इंडिविजुअल उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। कोई ऐसी बात हो गई है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उससे हमें स्ट्रेस मिल रहा है, एंजाइटी हो रही है, दैट्स वाई हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल अ पेशेंट है, अब उसे पता लग गया है उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है, बट वो अपने डायग्नोस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि उससे उसको एंजाइटी हो रही है। उससे क्या होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है, उस पेशेंट को, इंडिविजुअल को पता है कि उसके लाइफस्टाइल पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं, तो दैट्स वाई वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं डिनाइल।
इन डिनाइल एन इंडिविजुअल डजंट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग विच इज डिस्टर्बिंग, तो वो उसको डिस्टर्ब कर रही है कंडीशन, दैट्स वाई वो उसके एग्जिस्टेंस को मान ही नहीं रहा है, उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं डिनाइल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने 3 डिवाइसेस स्टडी कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज कंपेंसेशन, सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड वन इज डिनाइल। अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट डिवाइस है फिक्सेशन। तो जैसे कि इसका नेम साउंड कर रहा है फिक्सेशन, तो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि ओरल फेज से चली आ रही हैं, और अब जो एक इंडिविजुअल था वो मैच्योर हो गया है, एडल्ट हो गया है। आप सबको पता है जब हम इन्फेंसी से मेच्योरिटी तक डेवलप होते हैं तो हमारी डेवलपमेंट होती है इमोशनली, सोशली, फिजिकली। तो कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म थे जो हम उस टाइम पे यूज़ कर रहे थे इन्फेंसी में, हैबिट ट्रेनिंग में, जैसे मैंने आपको डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं, तो वो हमारी एडल्ट एज तक चले आ रही हैं। तो फिक्सेशन में क्या होता है, फिक्सेशन refers to the point in which individuals development at which certain aspects of the emotional development do not advance। कुछ ऐसे थिंग्स है, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें हम एडवांस नहीं करना चाहते, बट फिर भी हम एबल नहीं हैं कि हम उन्हें एडवांस ना करें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल थंब सकिंग इन एडल्ट एज। आपने देखा होगा कुछ अडल्ट्स भी थंब सकिंग करते हैं, तो वो जो उनका मैकेनिज्म है, मेंटल प्रोसेसेस हैं, वो ओरल फेज से चले आ रहे हैं। अब जब ओरल फेज से चले आ रहे हैं तो वो उन्हें फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो फिक्सेशन में यही होता है कि जो भी आप मेंटल प्रोसेसेस पहले यूज कर रहे थे उनको एडवांस नहीं करना है, अब उनको यूज नहीं करना है। सो रेफर्स टू द पॉइंट इन विच द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट एट विच सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट डू नॉट एडवांस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफी। अगर टी अवेलेबल नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसकी जगह हम और क्या प्रेफर करेंगे, कॉफी। तो टी का सब्स्टिट्यूट हुआ कॉफी। ओके, सो इट इज अ मैकेनिज्म विच में बी एम्प्लॉयड टू रिड्यूस टेंशन। एक मैकेनिज्म है, एक मेंटल प्रोसेसेस है जो क्यों यूज किया जाता है, टेंशन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, ऐसी टेंशन जो फ्रस्ट्रेशन के रिजल्ट में आई है, हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बाय रिप्लेसिंग द अनअचीवेबल गोल विद अचीवेबल गोल। एक अनअचीवेबल गोल है, एक एम है, एक हमारा एम था जिसे हम अचीव नहीं कर पाए, तो वो एक अनअचीवेबल गोल बन गया, उसको हम रिप्लेस कर देंगे अचीवेबल गोल से। इससे क्या होगा, जो भी हमारी टेंशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाएगी, स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो एडमिशन लेना चाहता था एमबीबीएस में, बट एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो उसका अनअचीवेबल गोल बन गया। अब उसे वो अचीवेबल गोल में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, उसने एमबीबीएस को छोड़कर फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर ली, तो वो एक उसका अचीवेबल गोल बन गया। तो इसी को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। Substitution is a mechanism which may be employed to reduce tension resulting from frustration by replacing the unachievable goal with achievable goal. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हमने स्टडी किया है डिफेंस मैकेनिज्म ओरिजिनेटिंग इन ऑरल फेज। अब हम स्टडी करेंगे हैबिट ट्रेनिंग में जो डिफेंस मैकेनिज्म हमने अभी स्टडी किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म ओरिजिनेटिंग इन हैबिट ट्रेनिंग पीरियड। तो फर्स्ट डिवाइस है कन्वर्जन। जैसे कि नेम साउंड कर रहे हैं, कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट होना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कन्फ्लिक्ट आर एक्सप्रेस्ड और कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स। अब इमोशनल कन्फ्लिक्ट है जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो फिजिकल सिम्टम में चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल एक बॉय है, वो अपने फादर को लाइक नहीं करता है, हेट करता है अपने फादर से, तो वो अपने फादर को स्ट्राइक करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम उसके मन में फियर है, वो डर भी उसको लग रहा है कि अगर वो स्ट्राइक करेगा, हिट करता है अपने फादर को, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उस केस में वो अपनी जो आर्म है उसे पैरालाइज्ड कर रहा है, पैरालाइज्ड आर्म डेवलप कर रहा है वो। तो इस केस में क्या होगा, अगर वो चाहता भी होगा आगे हिट करना अपने फादर को तो नहीं कर सकता, क्योंकि आर्म जो है वो पैरालाइज्ड है, और एट द सेम टाइम वो सिंपैथी गेन कर रहा है अपने फादर से, तो उसको रेगुलाइजेशन का भी फियर नहीं है आगे। तो उसे ही हम बोल रहे हैं कन्वर्जन।
एक ऐसी कन्फ्लिक्ट जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फिजिकल सिम्टम में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट डिवाइस है आइडेंटिफिकेशन। सो इन दिस डिवाइस द पर्सन हैज अनकॉन्शियस assumption of similarity। देखिए जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है आइडेंटिफिकेशन, तो मीन्स सिमिलर, सिमिलैरिटी होना। अब एक अनकॉन्शियस अजम्पशन है पर्सन को, पर्सन एक अनकॉन्शियस लेवल पर डिसाइड कर लेगा, अनकॉन्शियस अजम्पशन है सिमिलैरिटी की बिटवीन हिमसेल्फ एंड द पर्सन हु एडमायर। तो कोई भी एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल, वो एडमिट थी हॉस्पिटल में और उसने डिसाइड कर लिया कि उसको नर्स बनना है। क्यों? सो शी डेवलप्ड एन एडमायरेशन फॉर दैट नर्स हु लुक्ड आफ्टर हर इन द हॉस्पिटल। सो इसमें यही होता है, जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस लेवल पर डिसाइड कर लेता है, तो उसने भी यही डिसाइड किया कि मुझे भी एक नर्स बनना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोजेक्शन। सो नेक्स्ट इज सेकंड डिवाइस है इंट्रोजेक्शन। सो इंट्रोजेक्ट, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, अपने आप को इंट्रोजेक्ट कर लेना। In this, the values and characteristics of significant person are incorporated in one's personality। जो एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके ऑन फीचर्स हैं, ठीक है, उसके लाइक डिसलाइक्स हैं, वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएंगे वंस पर्सनैलिटी में, किसी और की पर्सनैलिटी में। फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन है एंड वो बहुत सिंपल तरीके से, मतलब उसका जो लाइफस्टाइल वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो अपने लाइफस्टाइल को इंट्रोजेक्ट कर लेती है सोफिस्टिकेटेड वे में अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड। तो अब वो कैसे जी रही है? सोफिस्टिकेटेड तरीके से, सोफिस्टिकेटेड वे में अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड, जैसा उसके हस्बैंड को पसंद है। तो उसे ही हम बोलेंगे इंट्रोजेक्शन, अपनी वैल्यूज, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लेना किसी एक पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सो थर्ड वन है रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इन दिस अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग्स, ऐसी रियल फीलिंग्स जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं, जिन्हें हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट अगर वो हमने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया तो वो अनएक्सेप्टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसी कुछ फीलिंग्स जो अनएक्सेप्टेबल है, जो कि रियल फीलिंग्स हैं, उनको वो रिप्रेस हो रही हैं, मीन्स वो हम शो नहीं कर रहे। जो रियल फीलिंग्स है हमारी, उनको हम रिप्रेस कर रहे हैं। एंड एक्सेप्टेबल अपोजिट फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड, और जो हमारी फेक फीलिंग्स है उन्हें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अपोजिट किसका? अपोजिट रियल का। तो रियल का अपोजिट फेक, फेक फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो रियल फीलिंग्स को हम रिप्रेस कर रहे हैं। रिप्रेस का मतलब दबा देना, शो नहीं करना। एक्सप्रेस का मतलब शो करना। और जो हमारी फेक फीलिंग्स है वो एक्सेप्टेबल है और रियल फीलिंग्स अनएक्सेप्टेबल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉटर इन लॉ है, अपनी मदर इन लॉ को लाइक नहीं करती है फॉर एग्जाम्पल। तो लाइक नहीं करती है, तो वो जो फीलिंग्स है, उसकी रियल फीलिंग्स है कि वो लाइक नहीं करती, बट फिर भी वो उनको रिप्रेस कर रही है, एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो फीलिंग्स को, बोल नहीं सकती कि मैं लाइक नहीं करती हूँ। उन फीलिंग्स को वो रिप्रेस कर रही है क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स हैं। एंड जो उसकी अपोजिट फीलिंग्स हैं, जो फेक फीलिंग्स हैं, उन्हें एक्सप्रेस कर रही है। ये सबके साथ होता है। कुछ लोग हमें पसंद नहीं होते हैं, फिर भी हम उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर रखते हैं, वेरी नाइस बिहेवियर रखते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका है, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये सबके साथ होता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस में क्या होता है? द इमेज ऑफ वन पर्सन इज अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाइड विद दैट ऑफ अनदर। तो एक कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, वो अपनी डॉटर को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है अपनी डॉटर के टूवर्ड्स। तो वो एक हेल्थ केयर यूनिट में जाता है, वहाँ पर एक नर्स को देखता है जो कि सेम एज, सेम हाइट की है जैसे उसकी डॉटर है। तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेगा नर्स के टूवर्ड्स, बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा रखेगा, उसको अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करेगा। और एक तरफ अगर वो अपनी डॉटर को डिसलाइक करता है, तो उसको एक नर्स दिखी है हेल्थ केयर यूनिट में, तब वो क्या करेगा? नेगेटिव बिहेवियर भी वो उसके टूवर्ड्स शो कर सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो जाएगा, रूड हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा नर्स के लिए। तो वो अपनी डॉटर समझ के ही नर्स को ट्रीट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो, चाहे वो नेगेटिव एटीट्यूड हो। तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसफेरेंस,
कि एक पर्सन की इमेज है वो दूसरे इंडिविजुअल में हमें शो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सप्रेशन। सप्रेशन भी एक डिवाइस है डिफेंस मैकेनिज्म का। तो इसमें क्या होता है, सप्रेशन इज अ डिवाइस वेयर अ कॉन्शियस एफर्ट इज मेड बाय द इंडिविजुअल टू डिसमिस द इम्पल्सेस फीलिंग्स दैट आर अनप्लीजेंट टू द प्री कॉन्शियस माइंड। तो कुछ ऐसे फीलिंग्स, कुछ ऐसी इम्पल्सेस जो कि अनप्लीजेंट लग रही है एक इंडिविजुअल को, तो इंडिविजुअल क्या करेगा, उसको असाइड कर देगा और अपना जो एफर्ट है, एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है एग्जाम से पहले, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आर्ग्यूमेंट हो गई फ्रेंड से। तो जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएगी वो स्टूडेंट, ताकि उस आर्ग्यूमेंट को असाइड करके वो अपना जो एग्जाम है वो फिनिश कर पाए। दैट्स वाई वो आर्ग्यूमेंट को असाइड कर देगी, तो उसे ही हम बोल रहे हैं सप्रेशन। अब लास्ट वन डिवाइस देखते हैं हैबिट ट्रेनिंग पीरियड का, जो कि है सब्लिमेशन। सो हैबिट ट्रेनिंग पीरियड का जो लास्ट डिवाइस है, लास्ट मेंटल मैकेनिज्म है, वो है सब्लिमेशन। इसमें देखिए क्या होता है, इट इज अ पॉजिटिव मैकेनिज्म। ये एक पॉजिटिव मेंटल प्रोसेस है, पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है, प्रिमिटिव इम्पल्सेस मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस ट्रांसफर हो जाती हैं सोशली यूजफुल गोल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल एक मैन है, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर है और वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर कहाँ पर डायरेक्ट कर देगा, कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा, पोएट्री में। तो अब वो क्या कर रहा है, एक पोएट्री लिख रहा है। तो एक सोशली यूजफुल गोल हमें मिल रहा है, या फिर वो एक न्यूड पेंटिंग बना रहा है। तो जो भी उसको स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर थी वो उसको ट्रांसफर कर रहा है पेंटिंग बनाने में। वो अपनी सारी एनर्जी पोएट्री लिखने में लगा रहा है या फिर पेंटिंग बनाने में लगा रहा है। तो उसे ही हम बोलेंगे सब्लिमेशन, कि ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिस को किसी सोशल यूजफुल गोल की तरफ कन्वर्ट कर देना, ट्रांसफर कर देना। ओके, तो आज हमने कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म स्टडी किए हैं जो कि ओरल फेज में आते हैं, और कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म स्टडी किए हैं जो कि हैबिट ट्रेनिंग पीरियड में आते हैं। अब हमारे जो पेंडिंग रह गए हैं वो है चाइल्डहुड में एंड लेटेंसी पीरियड में कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म है जो आते हैं। सो ये था पार्ट 1। क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट्स वाई हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और आज की वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।